नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या कोई मरी हुई महिला को सिंदूर दान करना चाहिए उसकी अंतिम क्रिया करते वक्त, उसकी का संस्कार करते वक्त। दोस्तों, बहुत लोग अपनी पत्नी के देहांत पे उनको सिंदूर दान करते हैं जब उनकी संस्कार की बारी होती है। बहुत लोगों की अगर पत्नी यंग एज में मर जाती है तो अक्सर बहुत लोग एज अ वे ऑफ ट्रिब्यूट, एज अ वे ऑफ मेंटेनिंग दैट रिलेशन कि भाई ये हमारी पत्नी थी, सिंदूर दान करते हैं, उसकी मांग भर देते हैं अपनी पत्नी की, ये सोच के कि हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। और संस्कार करने से पहले एज अ हस्बैंड वाइफ तो फिर भी ये एक मिनट के लिए एक्सेप्टेबल है, पर कभी भी अगर आप किसी कुंवारी महिला के सिंदूर दान करते हो कि आपकी वो फियांसे थी या आपकी गर्लफ्रेंड थी या आपकी जो है सगाई हुई थी या आप प्यार करते थे, या यूँ कह लो कि फैमिली में कोई कुंवारी मरी है, चाहे आपकी साली थी, चाहे और कोई आपकी रिलेटिव थी, या आपकी कोई वैसे जानने वालों के यहाँ कोई लड़की थी, ये सोच के कि भाई इसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई मैं मैरिड मर रही हूँ। बहुत लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके ऐसा करवा देते हैं और बहुत लोग खुद भी इमोशनली ड्राइव होके अपनी गर्लफ्रेंड फियांसे को सिंदूर दान कर देते हैं अगर उसकी डेथ कॉज हो गई हो तो, और उसमें वो डेड बॉडी की मांग भर देते हैं एक भावनाओं में बह के, चाहे कह लो, चाहे एक इमेज क्रिएट करके कि हाँ ये तो पत्नी थी ही। ऐसे में इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। मेरे पास रीसेंट एक पहले केस आया था, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो उन्होंने उसमें अपनी साली को सिंदूर दान किया था, उसकी मांग भर दी थी, एंड उसके बाद उस साली की स्पिरिट उनको सताने लगी, उनके साथ यहाँ तक कि गलत काम करने लगी, यानी कि सेक्स करने लगी, संभोग करने लगी। अब आप किसी भी आत्मा को आगे जाने से रोक रहे हो और उसको खुद ही एक शादी के बंधन में बांध रहे हो, तो वो आपके तो चिपटेगी ही। अब अगर कोई पति पत्नी की बात की जाए, 10 साल साथ रहे हैं, 20 साल रहे हैं या 2-3 साल रहे हैं, उसमें भी अक्सर इस तरीके के केसेस देखे गए हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ उसने मांग भर दी पति ने, पत्नी एक पितर बनने की बजाय अपने पति के साथ ही चलने लगी। अब पति ने सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, वो दूसरी शादी करके लड़की लेके आया या औरत लेके आया, वो शादी को निभने नहीं देना, उस औरत पे आ जाना कि ये तो मेरा पति है। यहाँ तक कि अगर वो नहीं भी लेके आया तो उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देना, उसको बीमार करना शुरू कर देना। अगर कोई भी सोल क्रूकेड मेंटलिटी की होगी तो, कोई अच्छी सोल होगी, अच्छी औरत होगी, तो शायद अपने पति को ना सताए, उसको ये हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पति को ज़रूरत होगी, कैसे वो जो है बच्चों को पालेगा अगर मैं इसके साथ गलत करती हूँ तो। यहाँ तक कि अगर कोई एडजस्टिंग होगी सोल तो वो दूसरी शादी को अलाउ भी कर देगी कि चलो मैं उसको ना सताऊँ, घर चल रहा है या कोई भी बात है। पर अगर कोई सोल क्रुकेड है, सपोज़ कि किसी की पत्नी गंदी थी, झगड़ालू थी, अनकोऑपरेटिव थी, उसकी डेथ हुई और आप उसकी डेड बॉडी को सिंदूर लगा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पारलौकिक दुनिया और भौतिक दुनिया में एक गहरा संबंध जोड़ रहे हो। वो जो सोल है यही महसूस करेगी कि मैं तो अभी भी जीवित अवस्था में इसके साथ रह रही हूँ। तो जैसा कि वो जीवित अवस्था में करती, आपको किसी और स्त्री के करीब नहीं आने देती या आपके साथ कॉन्जुअल रिलेशंस बनाती, सेक्स करती, संभोग करती, तो वो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेगी पारलौकिक दुनिया में जाने के बावजूद, क्योंकि वो इस एजम्पशन में होगी कि मैं तो अभी भी मैरिड हूँ, मैं तो इनसे अलग हुई नहीं। तो आपको ये सोच समझ के फैसला लेना होगा कि आप सिंदूर दान कर रहे हो तो किस तरीके का मिजाज आपकी पत्नी का रहा है, कैसे आपके संबंध रहे हैं। हालांकि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पत्नियाँ इस तरह उनकी सोल तंग करे अपने बच्चों को या पति को, पर जहाँ होता है वहाँ पे फिर
बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। खासकर जब आप दूसरी शादी करने की सोचते हो, दूसरी बीवी लाने की सोचते हो, और अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी अनजान स्त्री को सिंदूर दान कर दिया, फियोंसे को कर दिया, दोस्त को कर दिया, मंगेतर को कर दिया, या साली को कर दिया, अन्य किसी कुंवारी फीमेल को कर दिया, एज अ वे ऑफ ट्रिब्यूट या एज अ वे ऑफ कि सोल को सेटिस्फेक्शन रहे कि चलो मैं शादीशुदा होकर मरी हूँ, तो वो सोल आपको हॉन्ट ज़रूर करेगी। आपने ऑटोमेटिकली उसको अपनी पत्नी बना लिया। अब आत्मा तो आत्मा है, आत्मा फिर अपनी आगे की यात्रा में प्रेत योनि में जाने की में चलने की बजाय आपके साथ ही चल देगी, क्योंकि आपने मांग उसकी भर दी। और फिर अगर आप कुंवारे हो चाहे शादीशुदा हो, वो मैटर नहीं करता। उसके नज़र में आप उसके पति हो, वो आपकी पत्नी है। वो आपको ना तो किसी का होने देगी, हो भी जाओगे तो रिश्ते को ख़राब कर देगी, बीमार कर देगी, यहाँ तक कि आपके साथ संभोग भी करेगी। आपको हर तरीके से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने का प्रयास करेगी कि मैं हूँ यहाँ पे। यहाँ तक कि आपको दिख भी सकती है, सपने में दिख सकती है, एक्चुअल में दिख सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ ऐसे देखने को मिलता है। जो इस केस की मैं बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने साली को सिंदूर दान किया, उसकी मांग भरी, और वो साली ही इनके साथ गलत काम कर रही है, बीमार कर रही है इन्हें, समूह कर रही है इनके साथ, क्योंकि वो उसकी नज़र में तो ये उनका पति है। तो कभी भी आप किसी भी आत्मा को अगर इस तरीके से भौतिक रीति रिवाजों के बंधन में बांधते हो, तो आप फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि ये कह के कि वो गलत है। गलत आप हो क्योंकि आपने ज़बरदस्ती उसको पारलौकिक दुनिया से घसीट के भौतिक दुनिया में आप ले आए। अब उसके पास शरीर तो है नहीं, क्योंकि उसका जल तत्व और पृथ्वी तत्व तो नष्ट हो चुका है, पर वो अपने अग्नि, वायु और आकाश तत्व के माध्यम से ही आपके साथ रहेगी। एक प्रेतानी के रूप में, चाहे एक सोल के रूप में, चाहे एक पितर के रूप में, उसमें भी उसका जो एक रिश्ता है वो मेंटेन रहेगा, नया रिश्ता जो आपने बनाया, और भौतिक और पारलौकिक दुनिया के बीच का एक गठबंधन हो जाएगा। आप चाह के भी फिर ये नहीं कह सकते कि तुझे शर्म आती है तो ऐसे वो कहेगी मैं को किस बात की शर्म, तुम तो मेरे पति हो, तुम मुझसे शादी की है। और यहाँ तक कि अगर कोई भी ताकतें, कोई भी शक्तियाँ उसे रोकती हैं, तो उसके पास भी एक वैलिड रेक्टिफिकेशन है इस बात को लेके कि मैंने तो बाकायदा, इसने तो मुझसे शादी की है, मैं तो इसकी पत्नी हूँ, मैं इसे क्यों छोड़ूंगी, ये तो मेरा पति है। तो कभी भी इमोशनल होके, भावनाओं में बह के ऐसे फैसले ना लें। कोई भी कुंवारी लड़की मर रही है, चाहे फियोंसे मरी है, चाहे मंगेतर मरी है, चाहे गर्लफ्रेंड मरी है, अब उसकी यात्रा अगली योनि की तरफ बढ़ चुकी है, चाहे प्रेत योनि कह लो, चाहे अगला जन्म कह लो। पर जब तक अगला जन्म नहीं मिलेगा प्रेत योनि में, तो उसको जाना ही जाना है। खासकर जो लोग यंग एज में मरते हैं, मिड एज में मरते हैं, ट्रेजेडी से मरते हैं, हादसा होके मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं। और कभी भी ये ऐसे हैस्टी फैसले ना लें। लोग उकसाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर भुगतना आपको अकेले को पड़ेगा, जैसा कि इस केस में इनको भुगतना पड़ रहा है। किसी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आओ ऐसे केसेस में। खासकर कोई भी अनजान है तो भी, मैरिड हो आप, आपकी वाइफ मरी है तो भी आपका एक फ़र्ज़ है कि उसको आगे जाने देना। अगर आपका उद्देश्य है कि आपने दूसरी शादी करनी है या कुछ है, तो ऐसे में आप सिंदूर दान ना ही करें तो बेटर है। करते भी हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी वाइफ का मिजाज आपके साथ कैसा था, कैसे आपके रिलेशंस थे। उसको आसक्ति और बंधन में जब ही बांध दें जब आप उसकी प्रेजेंस को एज अ पितर, एज अ सोल एंटरटेन करना आपके बस की हो, उसकी डेथ के बाद भी। हालांकि हर कोई चाहता है कि उसके लव्ड वन को अगला जन्म मिल जाए, पर यंग एज में मैक्सिमम जो डेथ होती हैं उसमें सोल प्रेत योनि में ही जाती है। मिड एज में भी बहुत कम सोल होती हैं जो नेक्स्ट इनकारनेशन की तरफ बढ़ती हैं यंग एज में भी मरने के बाद। अदरवाइज़ कोई 80 साल की भी मरी तो 80 साल की भी प्रेत योनि में ही जाएगी। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ को सोच समझ के करें। पति अपनी पत्नियों का कर सकते हैं सिंदूरदान, पर कभी भी ये ना लें, ऐसी बातें ना कहें कि करते हुए कि तुम आ जाओ, तुम मेरे साथ रहो, ये सब चीज़ें ना बोलें। इन चीज़ों से आप आह्वान कर रहे हो।
एज अ फ़र्ज़ आप कर दीजिए, लास्ट टाइम उसकी मांग भर दीजिए अपनी वाइफ की, पर बुलाने का प्रयास मत कीजिए। यही कहिए कि अब तुम अपने धाम को जाओ, अब तुम ईश्वर को के चरणों में स्थान लो। यही हमारा कर्तव्य है, यही सही है, यही उचित है हर आत्मा के लिए कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ऐसा कोई केस आता है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता बंदा, बहुत ऐसे केसेस ठीक करे हैं जहाँ पत्नियाँ की जो सोल है इस तरह सता रही है, लोग उन्होंने धुनी भी जलाई, कवच भी पहना, और धीरे धीरे उसके निमित्त जब धुनी जलाई ये कहते हुए कि तुम अब ईश्वर के धाम को जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें भगवान की राह पे चलना है, तो अपने आप उनकी पत्नी की सोल ने तंग करना भी बंद कर दिया। तो आप चाहे सुपर प्लैटिनम धुनी मंगा लो, उसको जला लो ये प्रार्थना करते वक्त, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मंगवा लो, यही प्रार्थना करते वक्त कि मेरी पत्नी की सोल अब आगे की तरफ बढ़े, ईश्वर के धाम को जाए, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब तुम भगवान के पास जाओ। अपने आप धीरे धीरे उनकी झलक, प्रेजेंस कम होती चली जाएगी और आप दोबारा पुनः नॉर्मल बिहेव करने लगोगे, नॉर्मल फील करने लगोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130333100 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।